स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि होम स्टे की लाइसेंस की ऑफिशियल वेबसाइट क्या है और आप क्या ये लाइसेंस अपने खुद से अप्लाई कर सकते हैं और इस लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कौन व्यक्ति गेस्ट हाउस या होम स्टे के लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है, कितने कमरे होने चाहिए, क्या रूरल में होने चाहिए, अर्बन में होने चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या आपकी बिल्डिंग की मानक होना चाहिए, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। लाइव मैं ये भी दिखाने वाला हूं कि होम स्टे कैसे फॉर्म भरा जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे होम स्टे के लाइसेंस से रिलेटेड नहीं बल्कि मार्केटिंग के रिलेटेड भी वीडियो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो अगली वीडियो बिल्कुल मिस ना हो जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल ओपन कर लेना है, ठीक है। गूगल में लिखना है यूपी टूरिज्म पोर्टल, बस यही लिखना है, यूपी टूरिज्म पोर्टल। सबसे पहली वाली वेबसाइट आ जाएगी https://uptourismportal.in, ठीक है। इस वेबसाइट की लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा, आप डायरेक्टली वहां से क्लिक करके भी आ सकते हैं। जैसे आप इस वेबसाइट पर आएंगे तो आपको इस तरह की स्क्रीन आपको देखने को मिलेगी और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रजिस्टर्ड नाउ और यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट या रीजन लॉगिन। तो हमें सबसे पहले आना है यहाँ पे रजिस्टर नाउ के पास। ध्यान रखिएगा, रजिस्टर नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको यूजर लॉगिन का एक डैशबोर्ड आएगा और यहाँ पे आपसे ईमेल आईडी पूछेगा, पासवर्ड पूछेगा और यहाँ पे कैप्चा पूछेगा, ठीक है। तो हमारे पास लॉगिन करने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, यानी हम पहले रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो हम रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर दिए। जैसे आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पहले स्टेप में डालना जरूरी है। तो हम यहाँ पर मान के चलिए हम अपने नाम से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ अनिल विश्वकर्मा, ठीक है। अपना नाम पूरा डाल दिया। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर आपको डालना है, मैं यहाँ पे अपना ही नंबर एक डेमो के लिए डाल दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक ईमेल आईडी पूछ रहा है, मैं ईमेल आईडी भी यहाँ पे एंट्री कर दे रहा हूँ। और ये नीचे कैप्चा लिख के हम इसे एंटर कर देंगे, रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम रजिस्टर पर क्लिक करेंगे हमारे पास एक OTP डालने का ऑप्शन आ जाएगा। ये हमारे फ़ोन पर OTP आ गया होगा। ध्यान रखिएगा, ये वही नंबर आप डालिएगा जो आपको लाइसेंस में डालना है, ठीक है। इस पर OTP आएगा, OTP आपको यहाँ पे एंटर करना है, राइट। ये मेरे पास OTP आ चुका है 790880, ये मेरे पास OTP आ गया, ओके। अब इसे आप वेरीफाई कर दीजिए। नीचे वेरीफाई जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये सक्सेसफुल वैलिडेट रजिस्टर्ड हो गया, यानी सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हो गया आपका। लेकिन ध्यान रखिए अभी फॉर्म आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, ये पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन का था जो आपका कंप्लीट हो चुका है। जैसे सक्सेसफुली का ये मैसेज आया है, सक्सेसफुली वैलिडेट एंड पासवर्ड सेंड योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यानी आपके मोबाइल नंबर पे एक पासवर्ड आया है और अभी जो आप ईमेल आईडी डाले हैं उसे आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए और उस पासवर्ड को एंटर करिए जो आपके मोबाइल पर आया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपके मोबाइल पर भी आएगा, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड यूपी टूरिज्म पोर्टल, प्लीज लॉगिन। लॉगिन ईमेल आईडी भी यहाँ पे दिया हुआ है और नीचे पासवर्ड भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एंटर कर दिया पासवर्ड, आपके मोबाइल पे जो आया है पासवर्ड आप एंटर करेंगे और मैं यहाँ पर इस कैप्चा को, नीचे वाले कैप्चा को मैं एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद आप इसे लॉगिन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो ये लॉगिन हो जाएगा, सक्सेसफुली लॉगिन देखिए यहाँ पे लिख दिया। यानी अब आप जो यूपी टूरिज्म का जो लाइसेंस का आवेदन करना है उस डैशबोर्ड के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है न्यू एप्लीकेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू एप्लीकेशन, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर में सबसे ऊपर देखिए रजिस्ट्रेशन अंडर द उत्तर प्रदेश होम स्टे एंड बेड एंड ब्रेकफास्ट बीबी पॉलिसी 2025। उत्तर प्रदेश सरकार ने बीबी पॉलिसी, बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी को यूपी टूरिज्म डिपार्टमेंट के तहत रजिस्ट्रेशन कराना शुरू कर दिया है। यानी आप यूपी टूरिज्म डिपार्टमेंट के पोर्टल पर जाकर अपने होम स्टे, गेस्ट हाउस के लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं।
अब क्या करना है, अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, देखिए ये पूरा फॉर्म का विवरण यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब आपको ये जानना है कि इस फॉर्म में क्या क्या डिटेल्स लगेगा और कौन फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है आवास या इकाई का नाम, यानी यहाँ पर वो नाम डालना है जिस नाम से आपका बिजनेस रन कर रहा है, जिस नाम से आप होटल चला रहे हैं या होम स्टे चला रहे हैं उसका नाम। जैसे मान लीजिए युग रेजिडेंसी, RS रेजिडेंसी, आप यहाँ पे नाम लिखेंगे। गंगा व्यू, रिवर व्यू, यहाँ पे भवन स्वामी का नाम, जिसके नाम से बिल्डिंग है, जिसके नाम से जमीन है, जिसके नाम से मकान है, उसका नाम लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, बीबी पॉलिसी के अंतर्गत लाइसेंस उसी को मिलेगा जिसकी भवन होगा, जिसकी बिल्डिंग होगी। किराएदार या रेंटल को नहीं मिलेगा। वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के द्वारा आप उसे लेकर चला सकते हैं, लेकिन जो लाइसेंस इशू होगा वो होगा भवन स्वामी के नाम से। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मोबाइल नंबर ऑफ ऑनर, गृह बिल्डिंग मालिक के मोबाइल नंबर यहाँ पे रहेगा, बिल्डिंग मालिक का पैन कार्ड लगेगा, बिल्डिंग मालिक का आधार कार्ड लगेगा और एक वैकल्पिक नंबर भी है, तो अब बिल्डिंग मालिक का ही लगेगा। नीचे आएंगे तो एरिया टाइप लिखा हुआ है, एरिया टाइप यानी इस्टेब्लिशमेंट डिटेल, ये आपकी बिल्डिंग कहाँ पे है, रूरल एरिया यानी ग्रामीण एरिया में है या अर्बन यानी शहरी एरिया में है, कहाँ पर है। तो ध्यान रखिएगा, अगर रूरल एरिया में है तो फीस कम लगेगा, अगर अर्बन एरिया में है तो फीस ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो अब मान के चलते हैं मेरा अर्बन एरिया में है तो मैं यहाँ पे अर्बन सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद से पूछ रहा है कि यूनिट कैटेगरी, किस कैटेगरी में आप आवेदन करना चाहते हैं, होम स्टे, बेड एंड ब्रेकफास्ट या डॉर्मेट्री। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि होम स्टे। होम स्टे का मतलब आप केवल स्टे कराएंगे। ठीक है, केवल स्टे कराएंगे। बेड एंड ब्रेकफास्ट का मतलब है कि आप स्टे के साथ साथ किचन यानी खाने पीने की व्यवस्था भी देंगे। डॉर्मेट्री का मतलब एक ही रूम में आपने बड़े से हॉल आपने रख दिया है, उसमें बहुत सारे लोगों को एक साथ शेयरेबल कमरा आप दे रहे हैं। तो आपका किस तरह का स्टे का व्यवस्था है आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, मान चलिए हम होम स्टे सेलेक्ट कर ले रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कुल कमरों की संख्या। कुल कमरों की संख्या का मतलब है कि उस पूरे बिल्डिंग में कितने कमरे हैं। मान कर चलिए मुझे 14 कमरे हैं, मान लीजिए पूरे बिल्डिंग में 14 कमरे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ रूम लेटेबल रूम, यानी आप उस 14 रूम में से कितने कमरे रेंट पर दे रहे हैं या रेंट के लिए निकाले हुए हैं। मैं कह रहा हूँ 14 में केवल 4 कमरा मैं दूंगा, 10 कमरा अपने लिए रखूंगा। तो आप यहाँ पे 4 सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है पर्यटक के लिए कुल बेडों की संख्या, ये 4 कमरों में टोटल कितने बेड हैं, मैक्सिमम आपको कितने बेड हैं यहाँ पे। तो मैं कह रहा हूँ कि टोटल 4 कमरे में 4 बेड हैं। आपके पास अगर 6 बेड है तो आप 6 सेलेक्ट करेंगे। टोटल बेडों की संख्या, ध्यान रखिएगा यहाँ पे बेडों की संख्या डालना है। उसके बाद पूछ रहा है कि एयरपोर्ट से उसकी दूरी क्या है, आपका जो होटल है होम स्टे उसका दूरी क्या है। तो मैं कह रहा हूँ 35 किलोमीटर यहाँ पे, या 25 किलोमीटर या 35। ठीक है, रेलवे स्टेशन कितनी दूरी है होटल के डिस्टेंस से, मैं कह रहा हूँ 10 किलोमीटर। बस स्टैंड कितना है, 10 किलोमीटर। और अस्पताल कितना है, मैं कह रहा हूँ 5 किलोमीटर। थाना कितने दूर है पुलिस स्टेशन, मैं कह रहा हूँ 4 किलोमीटर। अब ध्यान रखिएगा कि ये हर चीज़ जाकर अपने होटल से उसे नापना नहीं है, नहीं ऐसा नहीं करना है। आप एक मोटा मोटी गूगल से टेंटेटिव आप किलोमीटर ले सकते हैं। ठीक है, गूगल से कैसे लिया जाता है, आप डाल देंगे करंट डिस्टेंस टू रेलवे स्टेशन की दूरी, करंट डिस्टेंस टू एयरपोर्ट की दूरी, तो आपको दिखा देगा। अब इस्टेब्लिशमेंट एड्रेस यानी जो होटल का एड्रेस है उसका एड्रेस क्या है। हमारा मान के चलिए डिस्ट्रिक्ट वाराणसी है, रामपुर, बलरामपुर, जो भी है यहाँ पर आप जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मेरा वाराणसी, मैं वाराणसी सेलेक्ट कर लिया। अब बोल रहा है कि उप जिला तहसील क्या है। तहसील आपका जो भी है आप अपने घर में या फिर अगर आपको पता है तो आप सही यहाँ पे भरेंगे, नहीं तो पूछ के भरेंगे। ठीक है, अब आप एड्रेस डालेंगे। एड्रेस वही डालिएगा जो एग्जैक्ट आपका मकान नंबर या गांव का नाम या जो भी है, एग्जैक्ट आपका जो घर का एड्रेस है या बिल्डिंग का एड्रेस है वही आपको यहाँ पे भरना है। अगर कोई मकान नंबर वगैरह है तो भी आप एंट्री यहाँ पे करेंगे। लैंडमार्क डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि लैंडमार्क से आपकी होटल्स की पहचान होती है। कोई जनरल स्टोर हो, कोई पार्क हो, कोई
टेम्पल हो, मंदिर हो, तो आप वहाँ पे डालेंगे। ये लैटिट्यूड एंड लैंगिट्यूड है, ये ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे फिलअप हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनर पैन कार्ड, पैन कार्ड यहाँ पे अपलोड करेंगे, वो भी ध्यान रखिएगा पीडीएफ में होगा, 500 KB के अंदर होगा। अगर आपको ये जानना है कि कैसे पीडीएफ बनाया जाता है, पीडीएफ को 500 KB के अंदर कैसे किया जाता है, मोबाइल से फोटो खींचकर उसे कैसे बनाएंगे, तो ये प्रोसेस मैं अगले वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो अगला वीडियो बिल्कुल मिस मत करिएगा, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। ऑनर का आधार कार्ड ये भी आपको डालना है, लेकिन ये पीडीएफ फॉर्मेट में होगा। ध्यान रखिएगा 500 KB के ऊपर यदि आप एंट्री करेंगे तो आप अपलोड नहीं कर पाएंगे, ना ही सबमिट होगा। ऑनरशिप डॉक्यूमेंट यानी पीला कार्ड, मकान का टैक्स का रसीद, रजिस्ट्री का पेपर, ये आपको यहाँ पे अपलोड करना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन आपका होना चाहिए। पुलिस वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है इसके लिए मैं वीडियो बना दिया हूँ, उस वीडियो को जाकर देखिए। मोबाइल से पुलिस वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। एनओसी, ठीक है, वहाँ का जो बीडीए है, वहाँ का जो विकास प्राधिकरण है, वहाँ का जो नगर निगम है, उससे आपको एनओसी लेना है। कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र होता है, नोटरी एफिडेविट, शपथ प्रमाण पत्र आपको ये कचहरी से या किसी वकील को पकड़ के बनवाना है, 10 रुपये या 100 रुपये का स्टाम्प पे। उसमें होता यह है कि ये बिल्डिंग हमारी है, जो भी सूचना मैं दे रहा हूँ वो सही है, मतलब शपथ पत्र एक होता है, वो फॉर्मेट बना रहता है, किसी भी वकील को बोलेंगे उस पर आपका नाम, एड्रेस, पिता का नाम चेंज करके आपको दे देते हैं। और भी इसके अलावा अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो आप एनी अदर डॉक्यूमेंट में आप अपलोड करेंगे। ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपकी कंप्लीट बिल्डिंग की फोटो अपलोड करनी है। यहाँ पे 500 KB के अंदर होनी चाहिए, उससे ज़्यादा KB के अंदर की फोटो नहीं लगेगी। किचन की फोटो आपको अपलोड करनी है। उसके बाद से रूम्स आपने 4 डाले हैं, तो देखिए 1 2 3 4 रूम्स के फोटो लगेंगे। आप रूम के अंदर से फोटो खींच के आप यहाँ पे एंटर करेंगे, राइट। उसके बाद से आप इसे सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, ओके। सेव एंड नेक्स्ट के बाद अगला वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगली वीडियो में आप कैसे कैटेगरी को डिफाइन करेंगे कि सिल्वर अप्लाई करना है कि गोल्ड अप्लाई करना है। क्योंकि लाइसेंस 2 तरह के यूपी गवर्नमेंट देती है, सिल्वर और गोल्ड। सिल्वर और गोल्ड के लिए क्या क्या कैटेगरी है, कौन अप्लाई कर सकता है, अगली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इतना वीडियो कैसी लगी, क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिला, चैट में जरूर लिखकर बताइए। यदि आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजी सीखनी है कि होटल्स के लिए, होम स्टे के लिए कस्टमर कैसे लाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखिए मार्केटिंग स्ट्रेटजी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।